एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। मोस्टली 90% स्टूडेंट इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिलेबस का ज्ञान ही नहीं होता है, उन्होंने सिलेबस को सीरियसली पढ़ा ही नहीं होता है। इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद या तो आप क्लियर हो जाओगे या फिर ये जान जाओगे कि मैंने क्या गलतियां की है, या फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आप गलत डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे थे। मोस्टली वो स्टूडेंट होते हैं जो 12th करके आते हैं और उनका एक सपना होता है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब निकालें और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। और अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं वो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, किसी का भी बुक ले लेते हैं और किसी का भी बैच ले लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देन रिजल्ट क्या होता है, 6 महीने बाद ऐसे ही भटकते भटकते उनको एक रियलाइज होता है कि भाई मैंने इतना पढ़ाई किया बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। और रीजन ये होता है कि उन्होंने सिलेबस को सही ढंग से पढ़ा नहीं होता है, सिलेबस को चेक डाउन नहीं किया होता है, ना ही कभी सिलेबस को नोट किए होते हैं। और आप भी बिगिनर हैं और फ्रेशर हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाओगे और आपको एक सही डायरेक्शन और सही रोड मैप मिल जाएगा। अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्लियरिटी नहीं आ रही है, एसएससी सीजीएल का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ना ही 20% हुए, ना ही 30% हुए, ना ही 50% हुए है, मैं डेली पढ़ाई करता हूँ बट कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देती है, तो इसका एक ही रीजन है कि आपने सिलेबस को क्लियरिटी से समझा नहीं है, ना ही उसे नोट डाउन किया है। और इस वीडियो में इसका मैं पूरी तरीके से रोड मैप देने वाला हूं कि किस तरीके से आप एसएससी सीजीएल का सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, मैं इस वीडियो में कोई भी मोटिवेशन देने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ना ही मैं आपको मोटिवेशन देने वाला हूं और ना ही आपको फैंसी ज्ञान देने वाला हूं जिससे आपको भी ये बर्डन लगे। और मैं इस वीडियो में क्लियरिटी बता देता हूं कि आपको इस वीडियो में ऐसा रोड मैप देने वाला हूं कि आप अगर एक बार उसे फॉलो करते हैं तो सच बोलता हूं कि आपका सिलेबस 8 से 10 महीने के अंदर में एंड हो सकता है। बट एक ही शर्त है कि आप उसके अंदर कंसिस्टेंट रहेंगे, उसके लिए आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आपको एक दिन भी मिस नहीं करना होगा। जिस तरीके से मैं अपना सिलेबस को एंड करने के लिए प्लान और स्ट्रेटजी बनाया हूं वो फॉलो करेंगे। और ये जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं वो टॉप 10% जो स्टूडेंट होते हैं इसे फॉलो करते हैं और अपने जो सिलेबस होता है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, मिस मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में जाकर लिखिए कि डिसिप्लिन और सिलेबस कंप्लीट इन 2026। ये वर्ड इसलिए लिखवाया हूं क्योंकि आप आज से अपनी सिलेबस को लेकर सीरियस हो गए हैं और अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हो गए हैं और आज से आप सीरियस पढ़ाई करने के लिए तैयार। तो चलो मैं बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को एंड कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं और कोई भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और प्लानिंग कैसे किया है कि 8 से 10 महीने में मैं कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूं। और सेम ऐसे भी आप फॉलो कर सकते हैं और ऐसे ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, 8 से 10 महीने में सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे। तो एसएससी का जो सिलेबस होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। तो मैथ की मैं बात करूं तो मैथ में जो होता है अरिथमेटिक और एडवांस होते हैं, ये 2 बुक होते हैं, अरिथमेटिक होते हैं और एडवांस होते हैं। तो मैंने क्या किया है कि अरिथमेटिक और एडवांस जो है उसमें टोटल जो लेक्चर है उसको मैंने काउंट किया है। तो जो टोटल मतलब लेक्चर है वो 507 लेक्चर है, जिसमें मैंने अभी तक 1 से 14 लेक्चर किया है। तो मैंने इसमें जैसे कि 2026 में मेरे को कंप्लीट करना है तो उसमें मैंने 507 में से 114 को मैंने कम कर दिया, तो 393 जो लेक्चर हैं वो बचे हैं। तो मुझे 8 महीने में कंप्लीट करना है। ऐसे ही आप अपनी सिलेबस को भी कर सकते हैं। तो 8 महीने में कंप्लीट करना है, यानी कि जो 50 लेक्चर होंगे वो 1 महीने में 50 लेक्चर करने हैं। तो इस तरीके से 1 महीने में मुझे जो मैथ है उसके 50 लेक्चर करने हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 46 चैप्टर हैं, जिसमें मुझे एक चैप्टर जो है वो 2 से 3 दिन में करने हैं, यानी 100 दिन में रीजनिंग के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है। देन अब बात करें जीएस के, तो जीएस में जो है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो इस तरीके से मैं अपने जो पॉलिटी के जितने लेक्चर है तो यहाँ पर काउंट किया है कि पॉलिटी में 54 लेक्चर हैं, हिस्ट्री में 60 लेक्चर हैं,
ज्योग्राफी में 62 लेक्चर है, इकोनॉमिक्स में 49 लेक्चर है। इस तरीके करके मतलब जो टोटल लेक्चर है वो 362 लेक्चर है और मुझे इसे 10 महीने में कंप्लीट करना है। तो 10 महीने में कंप्लीट करना है यानी 1 महीने में मुझे कितने क्लासेस करने होंगे ताकि 10 महीने में ये कंप्लीट हो जाए। तो 1 महीने में मुझे 37 से 40 क्लासेस करने होंगे, तब जाकर ये जो है वो 10 महीने में कंप्लीट होंगे। यानी 1 वीक में आपको 10 क्लासेस यानी मुझे 10 क्लासेस करने होंगे। एंड इंग्लिश जो है, इंग्लिश में वोकैब होते हैं, ग्रामर होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। तो इंग्लिश का जो बैच मैं लेना चाहता हूँ वो है अमन सर जो है उनके बैच लेना है, जो कि सिलेक्शन वे पे पढ़ाते हैं। तो अभी जो है उनका एडमिशन जो है उसमें क्लोज्ड हो गया है, सो इसलिए मैंने अभी उनका बैच नहीं लिया है। बट कुछ दिनों में आएगा न्यू बैच, तो वो मैं लूँगा। तब तक इनको मुझे कंप्लीट करने हैं। तो इस प्रकार आप भी अपने सिलेबस को इस तरीके से बांट सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ये रहे मेरे वीकली टारगेट, मुझे कौन कौन से जो लेक्चर है वो कंप्लीट करने हैं, कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ये मेरे, जैसे कि मैंने ये मतलब चैट जीपीटी से मैंने ये बनाया था, और जैसे कि जनवरी महीने का है तो एसएससी सीजीएल वीकली स्टडी टारगेट्स का मैंने ये अपना टारगेट बनाया हूँ। तो मुझे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस ये 4 सब्जेक्ट है, इसको लेकर चलना है। बट मुझे इंग्लिश तो अभी नहीं लिया हूँ, तो इंग्लिश को मैंने यहाँ पर जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया है। और जैसे मंडे को जो है नेक्स्ट जो 5 तारीख को मेरे को क्या करना है, तो लेक्चर नंबर 26-27 लेने हैं मैथ में। और रीजनिंग में मुझे क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल करना है। अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है उसको तैयार करना है। एंड उसके बाद जो पॉलिटी है उसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 लेने हैं। तो ये रहे मेरे वीकली टारगेट। और वीडियो आपको कैसी लगी है वो कमेंट में करके मतलब कमेंट करके बताना। एंड अगर नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट करना। एंड मुझसे बातें करनी हो तो मेरा जो इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक जो है वो यूट्यूब पर है, और वहाँ पर जाओ और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो और मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि आप कौन से सब्जेक्ट को किस टीचर से पढ़ सकते हैं, कौन से टीचर जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो भी चाहिए तो कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए।